अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सैन में लगी थी धूप सारी और मुझे इधर ही बैठना पड़ा है फिर बरामदे में। तो आज मैंने आप सबके क्वेश्चन, जितने भी मेरी बहनें क्वेश्चन कर रही थी, उन सबके आंसर देने हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बता दूँ, सैचुरडे है, बच्चों को छुट्टी, अभी थोड़ी देर बस जोया की पैं पैं की आवाज़ आएगी या फातिमा की स्टाइल की आवाज़ आएगी। लेकिन मैंने सोचा आज आप सबकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर देती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ पे लिख के छोड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मेरी बहनों का, भाइयों का, या जिनका भी आता है, वो पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन मेरी बीएससी है, लेकिन फिर आप पूछते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करती, आप पढ़ाती क्यों नहीं है, टीचिंग क्यों नहीं, क्यों यूट्यूब पे आकर रोती रहती हैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तो यूट्यूब के चैनल की भी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगी, लेकिन एजुकेशन मेरी माशाल्लाह बीएससी है, लेकिन मैं जॉब इसलिए नहीं करती क्योंकि माशाल्लाह से फिर बच्चों को संभालना होता है, घर को देखना होता है, ख़ुद सारे घर के काम करने होते हैं, फिर साथ व्लॉगिंग भी करनी होती है, इसलिए टीचिंग को मैं मैनेज ही नहीं कर सकती। जब अब्दुल्ला और ज़ैनब छोटे छोटे थे तब मैंने टीचिंग की थी इस्लामाबाद में, 1.5 साल तकरीबन पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद वो पहली और आखिरी दफ़ा थी, उसके बाद मैंने टीचिंग नहीं की। अच्छा, उसके बाद नंबर आ जाता है जॉब का। जॉब की भी आपको समझ आ गई है क्यों नहीं करती, एजुकेशन भी पता चल गया है। उसके बाद आप लोग पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं। तो बच्चे माशाल्लाह से मेरे 5 हैं, जिसमें से 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब है, फिर अब्दुल्ला है, फिर ज़ियाउल्ला है, फिर फातिमा है और फिर जोया है। तो ये मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, इनको संभालना, इनके काम करना, देखभाल करना। और ज़ैनब माशाल्लाह 9th में, लेकिन बात वही आ जाती है, काम शाम वो कोई नहीं करती, ना ही मैं करवाती हूँ, क्योंकि वो 9th क्लास में, उसकी स्टडी टफ़ है। आपको पता है बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री में कितना टाइम देना पड़ता है उसको। तो वो फ़िलहाल स्टडी पे फोकस कर रही है, सारे घर के काम, फिर बच्चों को देखना, फिर हस्बैंड को देखना, फिर आपको पता है टाइम का इशू होता है। और उसके बाद आ जाता है जी, आप लोग जो मेन क्वेश्चन कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे मेरी बहनें, भाई भी करते हैं लेकिन बहनें ज़्यादा करती है कि प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। कोई कह रही होती है पेड प्रमोशन करते हैं, कोई कह रही हैं कब प्रमोशन करेंगी, कोई कह रही हैं आप आंसर नहीं करती। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं इंस्टाग्राम पे कम बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं ओपन ही उसको कम करती हूँ। जिस वक्त टाइम मिलता है उस वक्त मैं उसको खोलती हूँ, इस वजह से कि टाइम नहीं मिलता मुझे। एक तो इन दिनों रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान ना भी हो तो सुबह से लेकर रात तक की रूटीन मेरी जो होती है ना वो बहुत टफ़ होती है। जो माएँ हैं वो समझ रही होंगी किस तरह बच्चों की देखभाल करना, सुबह सुबह उठ के भी अफरा तफरी होती है। फिर जब बच्चे स्कूल गए तो घर के काम ख़त्म किए, जब घर के काम ख़त्म किए तो बच्चे स्कूल से वापस आके फिर इनको पढ़ाना। साथ साथ बच्चों को भी, मैंने आपको कल परसों की वीडियो बताया, मैं टाइम नहीं दे पा रही, स्टडी उनको नहीं करवा रही। और उनके एनुअल पेपर चल रहे हैं, अब्दुल्ला के, ज़ियाउल्ला की तो असेसमेंट्स हो गई हैं, उसकी भी 1-2 रहती हैं, फातिमा की रहती हैं। तो अब देखें रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या होता है। और प्रमोशन मैं इसलिए नहीं करती कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अपने इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं कि मैं प्रमोशन करूं तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी प्रमोशन की थी दूसरे चैनल पे भी। जब तक देखिए आपके पास इतनी जो है क्या कहते होते हैं ऑडियंस ना हो जो कि जाए दूसरे पे। और दूसरी बात ये है कि जो देखिए मेरे पास है वो मेरे फ़ैन है, जो किसी और के पास है वो उसके फ़ैन है। जब वो प्रमोशन करते हैं ना तो एक दिन के लिए आके देखते हैं आपके चैनल को वो, लेकिन उससे अगले दिन वो नहीं आते। ये लिखी हुई बात है। जिस मेरी बहन ने प्रमोशन करवाई हुई है उसको पता होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी प्रमोशन करवाई थी। काफ़ी सारी मेरी बहनें कह रही थी कि आपने जो है प्रमोशन करनी छोड़ दी है, आप बात नहीं करती, आप किसी को आगे जाता नहीं। देखिए मैं खुश होती हूँ कोई मेरी प्रमोशन से आगे जाए, लेकिन प्रमोशन में नहीं कर रही फ़िलहाल, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई बहन भाई मेरे घर आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है उसको वीडियो में भी लाना पड़ता है, क्योंकि दिन भर की रूटीन में बता रही होती हूँ और वो भी अपनी वीडियो में बना के ले जाते हैं, तो उससे मैं इनकार नहीं कर सकती, ये बात है। और तीसरी बात ये है कि हस्बैंड का पूछते हैं कि हस्बैंड आपकी क्या जॉब करते हैं, आप ही क्या आपके हस्बैंड जॉब नहीं करते, जॉब लेस हैं। तो ऐसी बात कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हुए हैं और वो टीचिंग करते हैं, 9th-10th को पढ़ाते हैं। इसके अलावा मैथ फिज़िक्स पढ़ाते हैं। दूसरी बात ये है कि इनकम भी उनकी माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो अच्छी एजुकेशन है, अच्छा स्कूल है, तो उस पर ख़र्चा होता है ज़्यादा, जो कि मैंने आपको वीडियो पिछली में बताया था कि बच्चों का जो मंथली ख़र्चा होता है वो कम से कम कितना होता है। तो मेरा फिर आ जाता है कि यूट्यूब का चैनल आपने क्यों बनाया। यूट्यूब का चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मेरे बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले, किसी तरह से इधर से मुझे जो इनकम मिलती है उससे इनका फ्यूचर अच्छा हो, इनका मुस्तकबिल अच्छा हो, इनके मुस्तकबिल के लिए किया है। क्योंकि आपको पता है आजकल पे में से या एक बंदा कमा रहा हो और 6-7 खा रहे हो बैठ के तो नहीं पूरी नहीं पड़ती।
तो इस वजह से यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया। और यूट्यूब के चैनल भी काफ़ी सारे बनाए हैं, वो भी मैंने कहानी पिछले चैनल में पिछली वीडियोस में बताई हुई है कि कितने चैनल हमने बनाए और कैसे हम जो है थोड़ा सा आके चलना शुरू हुए। उसके बाद आ जाता है जी, आप लोग पूछते हैं इनकम। सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है इंस्टा पे मेरी बहनों ने पूछा होता है, आप ही आपकी मंथली इनकम कितनी है या आपकी इनकम लेट आती है। एक मेरी बहन ने पूछा था वीडियो में कमेंट्स में कि आप ही आपकी इनकम क्यों लेट आती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आपके जो एक्सेंट होता है उसमें $100 पूरे नहीं होते, आपकी इनकम मतलब कि नहीं आई हुई। जब $100 पूरे हो जाते हैं ना, फिर आप निकलवा सकते हैं। उसके अलावा 60 या 70 या 30 या 20 आप नहीं निकलवा सकते। जब 100 पूरे हो जाते हैं तो निकलवा लेते हैं, 100 से ऊपर हो तो निकलवा लेते हैं। और दूसरी बात ये है, किसी किसी महीने में आते हैं इनकम, किसी महीने में नहीं आती है, तो हवाई रोज़ी है। देखिए, जब आपकी वीडियो को लोग ज़्यादा देखेंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी, जब कम देखेंगे तो कम होगी। और आपको पता है एवरेज ड्यूरेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि उस हिसाब से आपकी इनकम आती है। मेरा भी इसी तरह होता है, किसी महीने आ जाती है, किसी महीने नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 महीने जो है ये आती रही है, लेकिन फिर भी जो है कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। ये उस पे होता है कि आपकी ऑडियंस कितनी है, कितना लोग आपको देख रहे हैं। और जो मतलब कि ओवरसीज़ मेरे बहन भाई हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले हैं, जो मतलब कि पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं, बाहर के ममालिक की जो देखते हैं उनकी जो इनकम होती है ज़्यादा होती है। जो पाकिस्तान से देख रहे होते हैं मेरे बहन भाई, उधर से इनकम मुझे कम आती है। तो और मेरे साथ जो ज़्यादा सपोर्ट है ना, वो मेरे फॉरेन कंट्रीज़ के बहन भाइयों की है, USA की है, नॉर्वे से देखते हैं मुझे, उधर से मेरी ज़्यादा जो है इनकम ज़्यादा उधर से आती है। तो उनका स्पेशली थैंक यू सो मच। और इनकम पिछले महीने भी मेरी अच्छी आई है और इस महीने भी माशाल्लाह अच्छी आई है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि इसी तरह सपोर्ट करना है मुझे। इंशाल्लाह जब आपकी बहन इस काबिल हुई कि मुझे पता चला कि मेरी सपोर्ट से या मेरे कहने से कोई आपकी तरफ आता है, कोई आपको फ़ायदा होता है, ज़रूर करूँगी। मैं कहती हूँ कम से कम 50K हों, फिर उसके बाद जो है मैं हफ्ते में एक प्रमोशन किया करूँ, लेकिन वो भी विदाउट मैं पेमेंट नहीं लेती, विदाउट पेमेंट मैं कह रही हूँ, ताकि कोई फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा ना आ रहा हो तो फिर मुझे समझ नहीं आती, फिर क्यों प्रमोशन बंदा किसी की करे, फ़ायदा ही नहीं हो रहा, आप ऐसे ही दूसरे बंदे का एहसान ले लो। ये मैंने बहुत आजमाया हुआ है, बहुत प्रमोशनें मैंने करवाई हैं, लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। और तीसरी बात ये है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में ही होती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, साथ साथ व्लॉगिंग करती हूँ और कोशिश करती हूँ इम्प्रूव करने की खुद को। अब देखें, बाकी यही थे आपके क्वेश्चन और ये थे मेरे आंसर। इसके साथ ही मिलेंगे किसी हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग करते हैं कि आप अपने बहन भाइयों का या इन इधर उधर के रिश्तेदारों का जिक्र क्यों नहीं करी। तो मेरे चैनल का सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी सास अम्मी को पता है और किसी को नहीं पता, इसलिए उनका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझती। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।